टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी धमकी, तेहरान के आसमान में है इजरायली पायलट। मिशन को पूरा करने के लिए पायलट वहां पर मौजूद है। इजरायल के खतरे को जल्द खत्म करेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है, धमकाया गया है और कहा है कि जो इजरायली पायलट हैं वो ईरान के आसमान में ही मौजूद है और मिशन पूरा करके ही इस बार इजरायल मानेगा। आपको बता दें कि इजरायल की पूरी कोशिश और इजरायल की तरफ से कहा गया है कि जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हम ध्वस्त करके रहेंगे और साथ साथ आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या का ऑर्डर भी बेंजामिन नेतन्याहू दे चुके हैं। तो इजरायल ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमला किया और इजरायल के हमलों का क्या असर हुआ, यह आपको बताते हैं। दरअसल इजरायल का प्रहार ईरान में कैसे हाहाकार मचा। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमला किया गया। आईडीएफ ने वेपन साइट को टारगेट पर लिया। रेडार और लॉन्चर्स पर हमले हुए हैं, हवाई हमले। कहां कहां पर हमले हुए? एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार, सैन्य बेस, ऑयल रिफाइनरी। और इस हमले का असर क्या हुआ यह भी आप जानिए। ईरान के कई बड़े कमांडर्स ढेर हो गए, सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए, बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हो गई है। और देखिए हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर। और मेरा सवाल तो आपसे यह है सर कि जो हालात है चौथे दिन हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कह दिया गया एक तरफ कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करके मानेंगे और मिशन जो है इजराइल का जब तक वो पूरा होगा नहीं तब तक ये हमले जारी रहेंगे। क्या हालात आपको समझ में आ रहे हैं? ये देखिए, इस समय में जैसा कोरोना आप बता रहे तो अभी आपने 50 खबरों में दिखाया बहुत अच्छी तरह से कि किस प्रकार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस समय में दो बातें जो निकल के आती हैं वो ये है कि इजराइल के हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान भी हमले कर रहा है। इतने हमले तेज होने के बाद अभी भी ईरान मिसाइल्स के द्वारा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनके द्वारा इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ से हमले जारी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल के हमले ज़्यादा पिन पॉइंट और ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं और ईरान के हमले हो रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक गिराए जा रहे हैं। लेकिन कुछ मिसाइल अभी भी नुकसान करने में सफल हो रही हैं। जैसे हैफा में आपने दिखाया था कितना नुकसान हुआ है, तेल अवीव में नुकसान हुआ है, इस तरह की फोटोएं आप कवर कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि इजराइल की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी पावरफुल है। इस समय में ईरान की एयरफोर्स कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना ही उनके पास ताकतवर एयरफोर्स है। यही कारण है कि ईरान के एयर क्षेत्र में इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से छाई हुई है और वो लगातार पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। और अभी भी देखिए कि उन्होंने आईडीएफ के जो इंटेलिजेंस के चीफ और उनके डिप्टी को मार दिया। यानी कि उनका ग्राउंड पे इंटेलिजेंस यानी कि मोसाद भी सक्रिय है, एयरफोर्स भी सक्रिय, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं कि पिन पॉइंट चाहे वो लेजर के द्वारा हो या खबर मिल रही हो, इतना खबर लेना खास तौर से ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के बारे में इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब काफ़ी डीप पेनिट्रेशन उन्होंने की हुई है। उनके लोग जमीन पर भी मौजूद हैं जो उनको पल पल के ऐसे कमांडरों की खबर दे रहे हैं। अगली बात यह कि अभी इस समय में इजराइल जो है उनकी लड़ने की क्षमता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी, जैसे आपने अभी बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि मिसाइल साइट, रडार साइट, एयर डिफेंस साइट्स और उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमला कर रहे हैं ताकि जो इजराइल लगातार, ईरान जो लगातार हमले कर रहा है। संजय सोई सर, ये बात एकदम समझ में आ रही है कि बहुत वक्त से धमकियां इजराइल दे रहा था लेकिन धमकियों के साथ साथ पूरी तैयारी की गई और अब प्रिसाइज हमलों को अंजाम दिया जा